अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा आप लोगों का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 का जो है पिछले टॉपिक में डिस्कस किया जोग्राफिकल फीचर्स दैट प्रमोट डेवलपमेंट। अब अगला हमारे पास टॉपिक आ रहा है, पेज नंबर 139 है हमारे पास, प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलपमेंट, यानी पसमानदा ममालिक जो हैं उनके मसाइल क्या हैं। सबसे पहले वो कहता है कि व्हेन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर लिमिटेड एंड डू नॉट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द इट्स पीपल देन मैनी प्रॉब्लम अराइजेज। वो कहता है कि जब आपके वसाइल जो है वो काफ़ी नहीं होते तो उस वक्त आपके ममालिक जो हैं उनके लिए, लोगों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। ये पहले हमने जैसे डिस्कस किया कि जो है आपने अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़, पसमानदा ममालिक के मसाइल को समझने के लिए वो कहता है कि वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई दैम इनटू 3 कैटेगरीज। बेसिकली वो कहता है कि हम इन मसाइल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एंड इकनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे पहले माशी मसाइल आ जाएंगे, यानी जिनका ताल्लुक हमारे रुपए पैसे कमाने से, ज़रिया मार्च से है। सोशल प्रॉब्लम, जो हमारे माशरती मसाइल आ जाते हैं, वो आपका डिसिप्लिन है, वो आपकी रेगुलरिटी है, वो आपका माशरती बुराइयां हैं, माशरे में ख़राबियां हैं, उनका ज़िक्र आ जाएगा। पॉलिटिकल प्रॉब्लम, जो आपके सियासी तौर पर स्टेबिलिटी नहीं है, सियासी मसाइल जो हैं उनके हवाले से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इकनॉमिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, यानी माशी प्रॉब्लम हमारे क्या होते हैं। सिंपली एन इकनॉमिक प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज अ फैक्टर हाइडिंग इकनॉमिक डेवलपमेंट। अब वो कहता है कि अगर इसको सादा अल्फाज में डिफ़ाइन किया जाए तो ये वो फैक्टर है कि जो बेसिकली इकनॉमिक डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखता है, जो हिंडर करता है हमारी माशी, जो हमारी माशियात है या हमारा ज़रिया माश जो है उसमें रुकावट पैदा करता है। सम ऑफ द कॉमन इकनॉमिक प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग फेस्ड बाय द अंडर डेवलप नेशंस। अब वो कहता है कि जो अंडर डेवलप नेशंस हैं, यानी जो अभी तरक्की कर रही हैं जो नेशंस, उनके वाले से देखा जाए तो वो ये ज़्यादा मुश्किलात जो हैं उनको फेस करती हैं। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली कहते हैं अफरात ज़र को। पहले हमारा जो मसला है, सबसे पहला मसला हमारा जो है वो अफरात ज़र है, यानी हमारा जो कीमतों का बढ़ना है, हमारी कीमतें जो बढ़ती हैं या हमारी रोज़ बरोज़ जो है अशिया की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको हम अफरात ज़र या इन्फ्लेशन रेट कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन डेवलप कंट्रीज़, इन अंडर डेवलप कंट्रीज़ पीपल आर फेसिंग राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ एन आउटकम ऑफ इन्फ्लेशन। बेसिकली वो कहता है कि अफरात ज़र का बायस क्या चीज़ें बनती हैं कि राइज इन प्राइसेस है, कीमतें बढ़ जाना है, और सर्विसेज यानी खिदमात के हवाले से आपके जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाए। अब वो कहता है कि इकनॉमिस्ट कंसिडर्ड disproportional growth of population and available resources as one of the primarily reason of inflation। अब वो कहता है कि सबसे बड़ी वजह जो वो कहते हैं इकनॉमिक्स या हमारे माशियात जो है वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला हमारा आबादी है, और जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से इब्तदाई जो रीजंस हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सही तरीके से इस्तेमाल ना करना है। इन सच केसेस, इन हालात में कि द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़, के चीज़ों की कीमतें जब बढ़ जाएं, वन कंज्यूमर डिमांड इज़ हाई फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स, और जब आपका कंज्यूमर या जो आपका खर्च करने वाला है, लेने वाला है, उसकी डिमांड या उसका मुतालबा उस चीज़ के लिए बढ़ जाए जो कि स्टॉक में लिमिटेड है, यानी कम चीज़ जो है उसके लिए आपकी जो लेने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हो जाएं तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। जब आपकी चीज़ ज़्यादा हो जाती है और लेने वाले लोगों की तादाद भी कम हो जाती है तो उस चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस फिर जो है वो अगर होती भी है तो वो लोगों के नज़र में उसकी वैल्यू जो है वो उस की वैल्यू जो है वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वो उन्हें आसानी से अवेलेबल हो रही होती है, तो इसलिए वो सस्ती हो जाती है। अदर मेजर रीजंस इंक्लूड वॉर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। अब वो कहता है कि इन्फ्लेशन की एक और वजह भी है कि जंग हो रही हो, डिस्प्लेसमेंट हो रही हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली हो रही हो, इंसानी या कुदरती जो है आफात आ जाएं, तो वो चीज़ें जब रेयर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो फिर उन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि वो आसानी से फिर दस्तयाब नहीं हो रही होती। फिर उसके बाद आ जाते हैं मार्केट मोनोपली इकोनमीज़, यानी मार्केट मोनोपली क्या है, इजारादारी। ठीक है, माशी जो है इजारादारी क्या है, अंडर डेवलप इकोनमीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट मोनोपली। अब वो कहता है कि जो पसमानदा ममालिक होते हैं वो मार्केट मोनोपली जो है इसके मुश्किल को फेस करते हैं। इट मीन्स देयर इज़ अ नो कंपटीशन विद कंपनी आर प्रोड्यूसर मेकिंग गुड्स। अब वो कहता है कि बेसिकली जब देखा जाता है कि आपके पास जो चीज़ बनाने वाला है प्रोड्यूसर है,
तो उसके पास अगर कंपटीशन में कोई दूसरी कंपनी नहीं है तो वो चीज़ की कीमत भी ज़्यादा लगाएगा और जो है वो ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। लेकिन जब उसके कंपटीशन में कोई दूसरी कंपनी आ जाएगी तो वो खुद ब खुद अपनी क्वालिटी भी अच्छी करने की कोशिश करेगा और उतनी चीज़ की कीमत भी कम करने की कोशिश करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ले सकें। ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि हमारे मुल्क में सनतें जो हैं उनका क़याम जो है वो कम है, या सनतें जो गरीब ममालिक होते हैं, पसमानदा ममालिक होते हैं, उनमें सनतें कम होती हैं। देर आर फ्यूअर प्रोड्यूसर एंड व्हेन देयर नो कंपटीशन इन द मार्केट देन द प्रोड्यूसर्स फिक्स प्राइसेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। अब वो कहते हैं कि जब आपके पास प्रोड्यूसर या पैदा करने वाला जो है वो एक होता है या कम होते हैं और आप उसका किसी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं होता, कोई दूसरा जब मौजूद नहीं होता मुकाबले में, तो वो कीमतें ज़्यादा कर देता है। अगर हम फ़र्ज़ करें, एग्जांपल लेते हैं कि एक अगर पैम्पर कंपनी है तो पहले अगर एक डायपर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव बिक रहा था, तो आज अगर बहुत सारी कंपनियां उसके मुकाबले में आ गई हैं तो वो ख़रीदने वाला जो है, जो ज़रूरतमंद है, वो अपनी इस्तात देखेगा, वो उसकी क्वालिटी को फिर इतना नहीं चेक करेगा, तो इसलिए उसको जो रीज़नेबल पड़ता होगा वो ले लेगा। तो इसलिए ख़ुद ब खुद उस कंपनी को अपनी प्राइसेस जो है वो लो करनी पड़ेंगी और अपनी क्वालिटी हाई करनी पड़ेगी। एनर्जी क्राइसिस यानी बिजली का बहरान, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ फेस एनर्जी क्राइसिस। जो गरीब ममालिक होते हैं, पसमानदा ममालिक, तो वो ज़्यादातर जो है तवानाई के जो प्रॉब्लम्स है उसका शिकार रहते हैं। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी लो। पाकिस्तान में जो बिजली की सप्लाई है वो बहुत कम है। एंड द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ हायर दैन सप्लाई विच इज़ नॉट ओनली अफेक्टेड ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी बट आल्सो वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। अब वो कहते हैं कि पहले ज़माने में जो डैम बना दिए गए पाकिस्तान में, तो उसके बाद कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हुई, आगे मज़ीद डैम नहीं बनाए गए और इन चीज़ों के आगे कोई मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग नहीं की गई, क्योंकि आगे हमने हर घर में एसी भी लगा दिए, हर घर में हमने जो है मुख्तलिफ गैजेट का इजाफा हो गया, मोबाइल हैं, टार्च हैं, हर चीज़ अगर आप देखें तो वो बिजली पे चार्ज हो रही है। हम अवन यूज़ कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो बिजली से जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ज़माने में जब ये चीज़ें नहीं थी तो हमारे लिए वो वसाइल काफ़ी थे, लेकिन जो ही जो है हमारी डिमांड्स बढ़ गई हैं, उस वक्त फैक्ट्रियाँ कारखाने ये चीज़ें नहीं थी। अब जो ही हमने उनको स्टेबल करना शुरू किया तो हमारे मुल्क में बिजली जो है उसकी रिसोर्सेज जो है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि जब हमने नए रिसोर्सेज, नए वसाइल पैदा ही नहीं किए तो पहले वाले जो है वो हमारी ज़रूरत से कम है। फिर आगे है लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके अलावा जो पसमानदा ममालिक होते हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका अमल भी स्लो होता है, सनतें कम होती, क्योंकि पैसा है नहीं तो कहाँ से सनतें कायम की जाएंगी। देयर आर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड एग्जिस्टिंग वंस आर आल्सो वैनिशिंग एंड एस्टैब्लिश देयर बिजनेस इन मोर प्रॉफिटेबल रीजन्स। अब वो कहता है कि ज़्यादातर जो सनतें हैं वो हैं नहीं, और जो हैं वो भी वैनिश हो रही हैं, वो भी ख़त्म हो रही हैं, और लोग अपना सरमाया, अपना बिज़नेस कहीं और शुरू करना चाह रहे हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा स्टेबल हालात मिले और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो। विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियों के बगैर देयर विल बी फ्यू जॉब्स, यहाँ पर कम नौकरियाँ होती हैं, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स, और बहुत कम दस्तयाबी होती है जो आपकी एक्सपोर्टेड गुड्स होती हैं, यानी जो आप बाहर के ममालिक को फ़रोख्त करते हैं। एंड लैक ऑफ एडवांस फार्मिंग, और हम जदीद फार्मिंग यानी जो नई फार्मिंग के तरीके हैं उनको भी यूज़ नहीं करते। एंड माइनिंग टेक्नोलॉजी और या कान कनी की जो टेक्नोलॉजी है उसके वाले से द डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंडस्ट्रियलाइज्ड वाइल अंडर डेवलप्ड नेशंस आर लैगिंग बिहाइंड। अब वो कहता है कि जो इंडस्ट्रियलाइज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो पसमानदा ममालिक जिनमें इंडस्ट्रियाँ ग्रो कर रही हैं और जो बाकी दूसरी हैं वो पीछे रह गए हैं, तो इसलिए जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सनती लिहाज से बहुत आगे हैं, और जो मुकाबला करने के लिए जो ममालिक स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो अभी भी बहुत पीछे हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लैक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स। जो पसमानदा ममालिक हैं, एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी यानी मशीनों की कमी होती है, दूसरा उनके पास स्किलफुल लोग जो है वो मौजूद नहीं होते। देयरफॉर मोस्ट ऑफ देयर एग्रीकल्चर लैंड गोज अंडर यूटिलाइज। तो इस तरह से उनकी बहुत ज़्यादा जो ज़मीनें होती हैं वो अंडर यूटिलाइज रह जाती हैं, यानी वो काबिल इस्तेमाल नहीं होती और इस्तेमाल के बगैर ही रह जाती हैं। फिर उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, जो सबसे बड़ा मसला है। वन ऑफ द मेजर इकनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोज़गारी जो सबसे बड़ा मसला है दुनिया के तमाम ममालिक में जो अभी तरक्की कर रहे हैं। मैन पावर इज़ अवेलेबल बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्किल्ड एंड देयरफॉर देयर आर फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब वो कहता है कि लोग तो मौजूद हैं, आबादी तो बेइंतहा है पाकिस्तान के पास, लेकिन स्किलफुल लोग चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन करते हैं, FA करते हैं, FSC करते हैं और उसके बाद जॉब ढूंढने लग जाते हैं, बाहर के ममालिक में चले जाते हैं,
या हमारे बच्चे घर को सपोर्ट करने लग जाते हैं, एजुकेशन को छोड़ देते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन लेते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे पास टेक्नीशियंस या एक्सपर्ट्स की कमी होती है। बेसिकली हम जो बच्चे जो आगे प्रमोट करते हैं वो क्लरिकल स्टाफ होता है या सर्विसेज से मुताल्लिक होता है, जिसका ज़्यादातर काम मुल्क को चलाना ज़रूर होता है, लेकिन यह है कि वो एक्सपर्ट्स या टेक्नीशियंस जब नहीं होते तो हम इंडस्ट्रियल जो हमारी ग्रोथ है उसमें पीछे रह जाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।